हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर। आज हम लोग फिर एक बार पढ़ेंगे इस टॉपिक को जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्वेश्चन टैग इसके पिछले वाले वीडियो में हमने दो रूल्स को क्लियर किए थे। उस रूल में बताया गया था कि दिए गए सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, जब उसका हम लोग क्वेश्चन टैग में चेंज करेंगे तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन होता है, चयन, वो कैसे करेंगे। तो जो हमारा टाइप था इस टॉपिक का, उस टाइप का नाम था हाउ टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग्स। हाउ टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग, यानी कि क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा उसका चुनाव कैसे करेंगे। क्योंकि सेंटेंस भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और हर सेंटेंस में नाउन और जो प्रोनाउन होता है, जो सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, वो कई टाइप के हो सकते हैं। तो हम लोगों को दिए गए सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, क्योंकि यह हम सबको पहले से पता है कि क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट का प्रयोग होता है वह सेंटेंस का ही पार्ट होता है। लेकिन इस बात को भी ध्यान देना है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर नाउन होता है तो क्वेश्चन टैग कभी भी नाउन को एक्सेप्ट नहीं करता है, या उसके अलावा कुछ और भी प्रोनाउन से क्वेश्चन टैग उसे भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो कुछ नाउन्स प्रोनाउंस का क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट होना चाहिए, उस चीज़ के बारे में हम लोग रूल 1, रूल 2 इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। आप उस वीडियो में जा कर के आप दो रूल क्लियर कर सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे इसी टाइप का जो रूल 3 होगा, उसमें देखेंगे कि किस तरह के सब्जेक्ट सेंटेंस में आते हैं और उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, उस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। रूल 3, रूल 3 है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में देयर, दिस, दैट, दिस, दोज और वन रहे तो क्वेश्चन टैग्स में सब्जेक्ट के रूप में क्रमशः देयर, उसके बाद क्या है, दिस, दैट है ना, इट, दिस, दोज है, इसका होगा आपका दे, उसके बाद क्या है, वन है, वन का प्रयोग करते हैं, वन का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं
यहाँ देयर को हमने देयर ही मान लिया। दिस और दैट रहने पर उसका प्रोनाउन इट होगा। दिस और दोज, ये दिस और दोज प्लूरल है और दिस और दैट सिंगुलर है। दिस का मतलब है जो नज़दीक की चीज़ होती है उसको दर्शाने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं, और दैट का प्रयोग होता है दूरस्थ वस्तु के लिए। दिस का ये प्लूरल है दिस और दैट का प्लूरल है दोज। इसका हिंदी यह होगा तो इसका ये होगा, इसका वह होगा तो इसका वे होगा। तो देयर को हमने देयर माना, दिस दैट को हमने इट माना, दिस दोज को हमने दे माना और वन को हमने वन माना। इस पर ध्यान देना होगा। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट 1, 2, 3 और ये 4, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट इनमें से कोई एक दिखाई देता है तो उसका जो प्रोनाउन होगा क्वेश्चन टैग में क्रमशः ये सब हो जाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल है देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, फुल स्टॉप। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पर एक किताब है। आप देख सकते हैं जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है इज के पहले देयर को रखा गया है। बात समझे? तो क्वेश्चन टैग जब इसका हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले ध्यान देंगे जो फुल स्टॉप है वो कमा में हो जाएगा, और सेंटेंस के सब्जेक्ट अगर देयर होता है तो क्वेश्चन टैग में क्या मानेंगे हम लोग? देयर मानेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? इज है तो क्या होगा? इज होगा। उसके बाद इसमें कहीं नॉट दिखाई नहीं दे रहा है, हम नॉट को मानेंगे शॉर्ट में, और फिर उसके बाद क्या होगा? हम यहाँ पर देयर मान लेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपका ये जो एग्जाम्पल से कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं। उसी प्रकार एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ दिस और दैट है, एक दिस से ले लेते हैं। दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक, यह आपकी किताब है। अब इसका हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे दिस इज योर बुक, फुल स्टॉप है, कमा करेंगे हम लोग। यहाँ पर इज है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? इज का इजंट, यहाँ फिलहाल इज है तो इज लिखे हमने, और भी कोई वर्ब होता तो उसको लिखते हैं हम लोग। नॉट लगा दीजिएगा क्योंकि इसमें नॉट नहीं है। नॉट हो गया। उसके बाद दिस का क्या माने हम लोग? दिस और दैट का ये क्या होगा? इट, इजंट इट आपका कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं। आगे लेते हैं एग्जाम्पल दीज और दोज पर। एग्जाम्पल लेते हैं। लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल दीज पर। These are sorry, these are these are your caps, these are your caps, full stop। इसका होगा these are योर कैप्स, फुल स्टॉप है, कमा कर दी। यहाँ पर आ रहा है ना, हमने पहले बताया था जो रहेगा उसी को मानना होगा। नहीं रहने पर जब मेन वर्ब होता है या कोई टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, अगर अफर्मेटिव में होगा तो वहाँ डू डज डिड मान सकते हैं। लेकिन जब भी मानेंगे तो सहायक क्रिया ही मानेंगे। यहाँ पर क्या होगा? आर का आयरेंट हो गया। दिस का हमने क्या बताया था? दिस दोस्त का यहाँ दे होता है, दे मानेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं इस पर हम लोग, एक वन रह गया है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। वन से भी जो होगा एग्जाम्पल उस पर फोकस करते हैं।
one cannot do this sum. One cannot do this sum, full stop. इसका जो बनेगा आपका one can not do this sum, फुल स्टॉप है, कमा हुआ, यहाँ कैन है और नॉट है, ध्यान दीजिएगा, कैन और नॉट है, और किसी में नॉट था नहीं, इसके पहले वाले में जो एग्जाम्पल था नोट नहीं था, यहाँ नोट है ना आपका, इस नोट को हटा देना होगा। यहाँ पर नोट का प्रयोग, जैसे यहाँ पर है ना आपका ये आयरेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नोट को हटा देंगे, केवल कैन करेंगे। कैन वन है सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, आप वन ही मानिएगा, बात समझे, वन लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये आपका रूल कंप्लीट हो गया। अब चलते हम लोग इसके थर्ड रूल पर, सॉरी थर्ड तो हो गया है, चलते हैं फोर रूल पर। रूल फोर, रूल फोर, उसमें देयर था, दिस दैट था, उसके बाद दिस दोस्त था और वन था, केवल देयर को हटा दीजिए, क्योंकि इस रूल में इन सभी शब्दों के साथ नाउन आने वाले हैं। तो नाउन का प्रयोग हम जान लें कि नाउन का प्रयोग देयर के तुरंत बाद नहीं आता है। किस किस शब्द के साथ नाउन आ सकता है, एक वन है, दूसरा दिस या दैट है, उसके बाद क्या है आपका दिस और दोज है। वन, दिस दैट, दिस दोज का प्रयोग नाउन के पहले हो तो ये एडजेक्टिव्स होते हैं। ये एडजेक्टिव्स होते हैं। इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो क्वेश्चन टैग में वन, दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग न करके इसके बाद आने वाले नाउन के नंबर, पर्सन एवं जेंडर
के अनुसार करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि वन, दिस, दैट, दिस, दोस का प्रयोग नाउन के पहले हो। यानी कि जैसे पहले वाले में क्या था, रूल 3 में केवल वन था, अब रहेगा वन बॉय, वन गर्ल, वन मैन, ऐसे करके देगा। दिस पेन, दिस बॉय, दिस गर्ल, ऐसे करके देगा। ठीक है, रहे तो ये क्या होगा, आपका एडजेक्टिव्स माना जाएगा। हम सबको पता है अगर किसी शब्द के तुरंत बाद कोई नाउन आता है तो वो शब्द जो होगा वो क्या होगा, आपका एडजेक्टिव बन जाता है। तो एडजेक्टिव की पहचान ऐसे भी होती है, कोई शब्द के साथ नाउन रहेगा तो जो शब्द होगा नाउन के पहले उसे भी हम लोग एडजेक्टिव्स कहते हैं। आप अगर अच्छी बुक पढ़िएगा तो उसमें दिया हुआ है कि वैसे एडजेक्टिव्स जो नाउन के साथ जुड़े रहते हैं उसे एट्रीब्यूट एडजेक्टिव्स कहा जाता है। आगे चलते हैं। इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो, मतलब अब वन नहीं बल्कि वन मैन, वन गर्ल, वन बॉय, अगर वैसे मतलब सब्जेक्ट आएंगे नाउन को लेकर के तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा, अब हम वन, दिस, दैट, दिस, दोस का प्रयोग नहीं करेंगे, उसका वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि इसके साथ कौन आ गया, नाउन। जब नाउन आएगा तो हम लोग नाउन पे ही फोकस करेंगे, हम इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद आने वाले नाउन के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार करेंगे। जो सब्जेक्ट होगा हमारा क्वेश्चन टैग का वो क्या होगा, नाउन पर डिपेंड्स है। अब हम लोग लेते हैं एग्जांपल्स, और एग्जांपल से और भी क्लियर होगा। यहाँ पर हम 3 एग्जांपल्स लेते हैं। रूल 3 में एग्जांपल्स हम लिए थे, उसी को लेते हैं। एग्जांपल 1 है, वन कैन नॉट डू दिस सम। एक और लेते हैं नाउन के साथ, वन मैन कैन नॉट है ना, कैन नॉट डू दिस सम। एक और लेते हैं, वन वुमैन कैन नॉट डू दिस सम। यहाँ 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पहले एग्जाम्पल में केवल वन है जो रूल 3 का ही है। रूल 3 में इस एग्जाम्पल्स का चर्चा हम कर चुके हैं, और इसका प्रयोग रूल 4 में दिखाने के लिए एक हमने मैन नॉन को जोड़ दिया और दूसरा क्या है, वुमैन को जोड़ दिया। मैन आपका मैस्कुलिन जेंडर है, वुमैन जो है फेमिनिन जेंडर है। बात समझे? तो बताने का कारण ये है कि वन रहने पर हमने क्या माना था, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वन ही माना था, क्योंकि जो हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं इसमें क्या बताया जा रहा है कि द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग, क्या करना है उसका सिलेक्शन। तो यहाँ पर जब इसको हम बनाएंगे तो क्या होगा, वन कैन नॉट डू दिस सम, कमा कैन नॉट है केवल कैन करेंगे और वन का वन लिखेंगे, आपका पिछले वीडियो में दिया गया था। इस वाले में क्या करेंगे, वन मैन कैन नॉट डू दिस सम, कमा कैन नॉट है ना, कैन करेंगे, उसके बाद वन मैन है तो वन को छोड़ देंगे हम लोग, मैन का देंगे प्रायोरिटी। तो मैन मतलब क्या हो गया, मैस्कुलिन जेंडर हो गया, इसका प्रोनाउन क्या होगा, ही। तो यहाँ पर वन नहीं लिख करके हम लोग क्या करेंगे, ही को लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पर वन वुमैन है, वन वुमैन कैन नॉट डू दिस सम, कमा वन वुमैन है। तो यहाँ पर क्या है, कैन नॉट है ना, तो कैन करेंगे पहले, उसके बाद यहाँ सी करेंगे, और ये आपका जो है एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया।
कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। वैसे वन ही के बार नहीं, एक दिस और दैट पर भी देख लेते हैं ताकि किसी को प्रॉब्लम कहीं से ना हो। चलिए, एग्जाम्पल है दिस पेन इज यूजलेस। दिस पेन इज यूजलेस। दिस पेन इज यूजलेस, कामा यहाँ क्या होगा, इज का इजंट, नॉट नहीं, इसलिए नॉट लगा देंगे। और दिस पेन, दिस को छोड़ देते हैं हम लोग, पेन पर देते हैं फोकस, ध्यान देते हैं। पेन के लिए क्या होगा, पेन एक न्यूटर जेंडर है, समझे। तो न्यूटर जेंडर में कौन सा नंबर में है आपका, तो सिंगुलर में है। तो न्यूटर जेंडर जो होता है उसका क्या होता है, प्रोनाउन इट होता है, क्वेश्चन मार्क। अब दिस पेन इज यूजलेस का दिस पेन इज यूजलेस इजंट इट, इसका क्वेश्चन टैग होगा। यह जो इट है यह दिस को देख कर नहीं आया है, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रूल 3 में दिस दैट का भी हम इट माने हैं, लेकिन जो यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया है वो किसके लिए है, पेन के लिए है, समझे ना। अगर वहीं दिस के बाद किसी मेल फीमेल अगर आता, कोई लिविंग बींग्स आता, तो फिर ये इट काम नहीं करता, बात समझ रहे हैं ना। इसलिए इट का प्रयोग हम दिस को देख करके नहीं करेंगे, दैट को देख कर नहीं करेंगे। इट का जो प्रयोग किया गया है वो न्यूटर जेंडर पेन के लिए आया हुआ है। अगर यहीं पर कोई जेंडर होता, मैस्कुलिन या फेमिनिन होता, तो हम लोग इसके जगह पर ही और सी भी कर सकते थे, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया रहेगा हम उसके मुताबिक हम इट ही मानेंगे, समझे। चलिए एक लेते हैं दीज और दोज पर, उसको देख लेते हैं। Those women are beautiful. Those women are beautiful. Those women are ब्यूटीफुल, कामा आर है ना, नॉट भी नहीं है, नॉट लगा देंगे। आरेंट, यहाँ ओमेन है, ओमैन का प्लुरल है ओमेन, तो किसी भी व्यक्ति वस्तु का जो होता है प्लुरल उसका प्रोनाउन होता है दे, तो यहाँ पर दे मानेंगे। हालांकि दीज और दोज का भी दे लिखवाए थे, लेकिन यहाँ पर हम ओमेन पर फोकस करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या मानेंगे, दे। यहाँ लिखते हैं दे और क्वेश्चन मार्क, ये आपका कंप्लीट होगा। और इस टाइप में ही अभी कुछ रूल्स रह गया है, उसे हम लोग दूसरे वीडियो में पूरा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।